कर्माकर। मोहन जी, ये आप भी मानते हैं ये महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जो थी हेमंत सोरेन सरकार की, वही रहा निर्णायक एक कदम, वही रहा आपकी जीत में? नहीं, हमारे राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कई योजनाएं बनाई थी और जिसको जनता के बीच में लेकर के हम लोग गए थे, और जिसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये तो है ही, इसके अलावा आप देखे होंगे कि सर्वजन पेंशन योजना है, उसके तहत यहाँ सीनियर सिटीजनशिप को लाभ देने का काम किए थे। 18 उसके बाद अगर कोई महिला की शादी हो जाती है, उनके हस्बैंड अगर किसी कारणवश डेथ कर जाता है या उनको छोड़ देता है, उस पर भी हम पेंशन दिए हैं। इसी तरह का आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो स्टूडेंट के लिए 15 लाख रुपये का राशि सहयोग करना, वो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। बिजली बिल लोगों का माफ था, बकाया था, उसको माफ किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली उसको कर दिए गए। किसान का 2 लाख रुपया लोन, उसको माफ कर दिया गया है। इस तरह का कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री पूरे टीम राज्य के भीतर काम कर रहे हैं, जिसका हमको कहीं ना कहीं जनता से हमको उसका लाभ मिला। ठीक है मोहन जी, अभी राजकिशोर जैसे कह रहे थे, ये सवाल तो है, आप भी मान लीजिए मोहन जी। जी बोलिए। आप राजकिशोर जो अभी फैक्टर बता रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, दरअसल मैं कह रहा क्या फैक्टर, आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ नहीं, वो ये कह रहे थे कि जहां जहां कांग्रेस नेतृत्व कर रही होती है वहां टफ फाइट होती नहीं है बीजेपी के साथ। आप थे इसीलिए जीत गए आप, मतलब इस जीत में जेएमएम की भूमिका बड़ी है, कांग्रेस की नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें एक चीज तो निश्चित है, हमारे झारखंड मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम यहाँ क्लियर था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन हमारे सहयोगी दल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी हम लोग एक टीम वर्क करके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर काम किए थे, और हमको लगता है उसका कहीं ना कहीं जनता के बीच में अच्छा मैसेज भी गया, मतदाता के बीच उसका मैसेज अच्छा गया, और जिसका लाभ भी इस चुनाव में हम लोग को मिला। ठीक है, एक सवाल और मोहन जी, मान लीजिए कि मोदी का जादू बरकरार है, मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था, उसके बाद हरियाणा, अब महाराष्ट्र, ये लोकसभा चुनाव के पहले वाली राजनीति देश में आ गई है ना। देखिए मोदी का मैजिक भी यहाँ झारखंड में नहीं चला था, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखे होंगे यहाँ पर आपसे ज्यादा सीट लिए थे वो। नहीं, तो हमने तो 5 सीट हम गए, हमारे कितने सीट थे यहाँ, देखिए हम लड़े 6 से हम 5 सीट लिए यहाँ, तो हम तो वहाँ मोदी को नीचे किए, वहाँ देश के प्रधानमंत्री वहाँ डाउन हुए। दूसरी बात यहाँ वो मतलब आप कह रहे हैं झारखंड में कांग्रेस हार गई बीजेपी से, आप नहीं हारे? कांग्रेस हार गई नहीं, हमारे गठबंधन यहाँ पर हम लोग कांग्रेस हार गई, ये हम नहीं बोल रहे। अरे गठबंधन को तो कम सीटें आई ना बीजेपी से सर, यही तो कह रहा हूं। देखिए हम लोग पूरे गठबंधन को देखते हैं, गठबंधन में ठीक है, किसी को कहीं थोड़ा ज्यादा सीट आता है, किसी को थोड़ा कम सीट आता है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ गठबंधन कमजोर है। मोदी मैजिक बरकरार है या नहीं है, बताइए ना जी। मोदी मैजिक बरकरार है, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? नहीं, हमारे झारखंड में मोदी मैजिक नहीं, मोदी मैजिक खत्म हो गया झारखंड। अरे देश में पूछ रहा हूं सर, बहुत सारा नारा यहाँ आकर के दिए, लेकिन उसका नारा यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप अर्जुन की तरह आपका निशाना भी बस मछली की तीर, उसी को देख रहे हैं आप। आरपी सिंह जवाब दीजिए, झारखंड में फेल हो गया और भी बहुत सारी जगह फेल हो, और वैसे भी इस तर्क का भी जवाब दीजिए, महाराष्ट्र में मोदी की जीत नहीं है, अनिल भी यही कह रहे थे अभी, ये तो लोकल लीडर्स पे, लोकल फैक्टर्स पे जीत गया। मानक जी पहली बात तो बीच में भी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पार्टी का जो पूरा ताना बाना है, वो झारखंड में क्यों नहीं काम किया। पार्टी का जो ताना बाना है वो अपनी जगह काम करता है। मैंने कहा जो अमित शाह जी ने जो आज पार्टी खड़ी की है, उसका लोहा दुनिया में कोई और शांति नहीं है उसके बराबर का कोई भी। और जो दूसरी बात है कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि झारखंड में हम लोग नैरेटिव बिल्ड करने में कहीं कमजोरी रही, हमारा नैरेटिव कमजोर रहा और उनका नैरेटिव कामयाब हो गया। और महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार, एक फैक्टर पता नहीं मानेंगे आपके लोग कहने कि सिर्फ महिलाओं को पैसा देने से या महिलाओं की चिंता करने से हो रहा है, और वहां के लोग समझदार हैं और वो जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार का एक अपना लाभ है और उन्होंने उसका लाभ देखा है। डबल इंजन झारखंड में फेल हो गया ना, महाराष्ट्र में पास हुआ, झारखंड में डबल इंजन था नहीं ना, झारखंड में डबल इंजन को मौका नहीं मिला। डबल इंजन का मौका पहले मिल गया होता तो रहता। महाराष्ट्र के अंदर एक्सपेरिमेंट देख लिया था लोगों ने उसका। मैं कह रहा हूं वादा तो था ना, झारखंड में भी डबल इंजन आएगा, डबल इंजन आएगा। वादा एक बार जहां सरकार होगी तो उसका लाभ देख पाते हैं लोग, उसको समझ पाते हैं लोग।
ये फर्क है बात। अच्छा ठीक है, हाँ राजकिशोर कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे। दरअसल आरपी सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लोकल लीडरशिप भी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहीं। झारखंड में आपके पास हिमंतो विश्व शर्मा जैसा मैनेजर था, बड़े नेता हैं, और मामा थे आपके जो लाडली बहन योजना के जनक हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप वहां पर आपकी पीछे थी, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो। आप देख लीजिए कि पूरी ट्राइबल जो बेल्ट है वहां पर आपका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। इसका मतलब एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को भी है कि लोकल स्तर पर अब यह नहीं चलेगा कि कहीं पर भी मोहन यादव जी को बना दीजिए, कहीं पर भी भजन लाल जी को बना दीजिए। मतलब स्थानीय स्तर पर भी आपको नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के सामने उस तरीके का एक चेहरा होना चाहिए। हाँ, मतलब इसमें एक चीज स्थानीय चुनाव जो है मोदी के नाम पर नहीं जीत सकते। एक चीज विजय जी जोड़ दूं, कुछ कह रहे हैं। हमारे दो ट्राइबल, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मानक जी, दो बोलिए आप। ट्राइबल उप मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह देना कि ट्राइबल से हमारा कनेक्ट नहीं, ये ठीक नहीं। और दूसरा बात, मोहनलाल यादव जी बड़े नेता हैं, ऐसी बात नहीं। और भजन लाल जी भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और ये चेंज ऑफ लीडरशिप ऐसे ही बड़े नेता बनाते रहेंगे आप लोग सीएम। ठीक है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कोई बड़ा नेता सीएम बनेगा आरपी सिंह जी। एक 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 पिता के बाद उनका पुत्र, पुत्र के बाद फिर उनका आगे पुत्र, ये परिवार। अच्छा, महाराष्ट्र में भी यार राजकिशोर पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट होगा क्या? कोई नया चेहरा ला के आप सामने रखेंगे? मैंने मानक पहले कहा था 2 दिन 48 घंटे इंतजार कर लीजिए, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, विजय जी बोलिए। विजय जी कुछ कह रहे हैं। मैं झारखंड को लेकर ही कह रहा हूँ, राजकिशोर जी की बात को थोड़ा सा और मेरे गंवार तरीके से बात कर रहा हूँ कि एक तो झारखंड में जितने पार्टी के सो कॉल्ड आदिवासी नेता हैं, उन्होंने आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने गैर आदिवासी वर्सेस आदिवासी चुनाव लड़ा, रघुवर दास जी को लाकर, उसमें हार गए। इसलिए उन्होंने कहा यह आइडिया ठीक नहीं है गैर आदिवासी के साथ। तो उन्होंने इस बार जो चुनाव है वो झारखंडी और गैर झारखंडी नेता के बीच में लड़ा। और स्टार प्रचारक दोनों गैर झारखंडी मतलब हिमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस हेमंत सोरेन चुनाव था ये। तो अच्छा, और वैसे भी लोकसभा में भी वही हुआ, आदिवासी इलाके में बीजेपी वो 5 सीटें हार गई थी, और विधानसभा में उसी इलाके में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। राजीव रंजन, राजीव अब ये बताइए, आपने कहा कि ये जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने वाली बात है, इसकी राजनीति अब होगी, तो मतलब अब ये मान लें कि बाकी सारे मुद्दे, चाहे राहुल गांधी का वो संविधान की किताब दिखाना हो, उसकी अब यूज बाय डेट चली गई है। खासतौर से इस पर बोलिएगा जरा, संविधान, आरक्षण, अब ये मुद्दे क्या पीछे चले गए? देखिए मानक, महाराष्ट्र का जो आम जनता है, जो आम जनता है, वो देख रही है कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बोलते हुए एक नई हवा के झोंके की तरह भारत की राजनीति में आए, और नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, अजीत पवार, सारी चीजें पीछे सब लोग जानते हैं। वो खुद अजीत पवार उनके मंच पर खड़े हैं और उनकी सरकार में ही डिप्टी सीएम है, और फिर गठबंधन में भी जीत करके आ गए। तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये सब कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता ये सोच रही है कि ये नेता सत्ता में क्यों बने हैं और सब में चले जा रहे हैं, और 10 साल पहले उनका घर, उनकी झोपड़ी, उनकी गाड़ी जनता ने देखी थी कि कैसी थी, और 10, 15, 20, 25 सालों में उनका क्या क्या बदल गया ये जनता देख रही है। तो जनता को क्या मिल रहा है इससे? तो जो अकाउंट में आ रहा है तो यही ले लो। उन्हें भी लग रहा है कि जो आ रहा है और जो दे रहा है यही ले लो। 5 किलो राशन मिल रहा है, चलो 1500 रुपए भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहा है, वहां। तो अब जनता को भी ज्यादा मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, उसे मालूम है जो आएगा वो वही करेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सब जनता की सेवा के लिए ही सरकार बनाना चाहते हैं, और